नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। भाषा की व्याकरणिक सार्थक इकाई पद। भाषा का पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई वाक्य। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य। स्वर श्वास में बाधा उत्पन्न नहीं करते। व्यंजन श्वास में बाधा उत्पन्न करते हैं। स्वर मूल स्वर और कुल स्वर। ए ई उ री री। ए आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री री। एनक ओ ओ अनुस्वार। अयोग आ प्लस योग प्लस वहा अयोग वहा अयोग वहा। क्योंकि के प्लस ए। व्यंजन और स्वर। व्यंजन सदैव स्वर के पहले पढ़ा जाता है, लेकिन ए में यह स्वर या व्यंजन के पहले बाद नहीं बल्कि उनके साथ पढ़ा जाता है। स्वर का वर्गीकरण संरचना के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्वयं उच्चारण स्थान के आधार पर। मूल स्वर ए ई री री। दीर्घ स्वर आ ई बड़ा ऊ री री। संयुक्त स्वर ए प्लस ई ए ओ ओ। हर्ष स्वर ए ई री री। दीर्घ स्वर आ ई ई। प्लुत स्वर ई। व्यंजन उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, घोष के आधार पर, प्राण के आधार पर। स्पर्श व्यंजन कुल व्यंजन 25। अंतस्थ व्यंजन 4। ऊष्म व्यंजन 4। स्पर्श व्यंजन 25 + 2। कंठ के खे गे घे ढे। तालु चे छे जे झे णे। मूर्धा टे ठे ढे ने ने। दंती ते थे दे धे ने। ओष्ठ्य पे फे बे भे ने भे डेढ़ है। अंतस्थ ये रे ले बे। उष्ण से है। संरचना व्युत्पत्ति के आधार पर। वर्गीय स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग वहा, संप्रत उच्छिप्त युग्मक। संयुक्त व्यंजन 6। के प्लस से त्रे। ते प्लस रे। गे जे प्लस णे। श्रे से प्लस रे। वर्णमाला में 6 के बाद के आता है। संप्रत वक्ता यदि कोई आधा वर्ण दूसरे पूर्ण वर्ण से मिले। रक्त युग्मक द्विवचन थक्का बच्चा यदि कोई आधा वर्ण स्वयं के ही पूरे वर्ण से मिले। प्रयत्न के आधार पर। स्पर्श संघर्षी व्यंजन पंचमाक्षर अनुनासिक प्रकंपित लुंठित पार्श्विक सुवर्यंत्री उच्छित द्विगुण अयोग वहा। स्पर्श संघर्षी चे छे झे। प्रकंपित बे लुंठित रे। पार्श्विक ले। उच्छित ए। द्विगुण ताड़ंजा ढे ढे। अनुनासिक ने तालु ने मूर्धा ने दंत में ओष्ठ्य सुवर यंत्री है। कंठ काकलिय ऊष्म सुवर यंत्री। अघोष के चे टे ते पे के खे छे ठे थे फे। घोष के आधार पर। के घे जे ढे डे बे। थे जे ढे धे ने। अल्पप्राण 30। महाप्राण 14। अघोष 13। सघोष 31। प्राण के आधार पर। अल्पप्राण और महाप्राण।